थोड़ा देर के मनन के लिए आइए हम दूसरा कुरिन्दी तीसरा अध्याय उसके 14वां पद पढ़ेंगे और मैं चाहूंगा कि कोई भाई मुझे पढ़कर मदद करे। दूसरा कुरिन्दी 3 का 14। परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। यहूदी लोगों का एक हालत ऐसा है कि वो परमेश्वर से ज्यादा या अनंत काल से ज्यादा वो अपने धर्म, अपने जात और अपने पुरख या पूर्व पिताओं को बड़ा समझते थे। तो यहाँ पौलुस बोलते हैं यहूदी जब भी बाइबल पढ़ते हैं उनके ऊपर वो पर्दा रहता है। अभी ये पर्दा आ, ऐसा हम समझ सकते हैं, कोई कैथलिक को वचन दीजिए, वो बोलेंगे आपके झुंड छोटा है, हमारा झुंड बड़ा है। आपका सेमेतेरी शिवरी में है तो हमारा सेमेतेरी तो हर चर्च के पास है। आपके चर्च छोटे छोटे घरों में होते हैं, हमारा कितना बड़ा ये होता है। और रोमन कैथलिक पूरा दुनिया में है और हमारा पोप बड़ा है। देखो, ये एक पर्दा का काम करते हैं, ये एक पर्दा का काम करते हैं, जिसका वजह से उनको ये नहीं पता भाई साहब आप मरेंगे और मरने के बाद नरक में जाएंगे और न्याय के दिन पर जब परमेश्वर आपका न्याय करेगा, मैं कैथलिक हूं बोलने से कोई फायदा नहीं रहेगा, आप नरक में जा रहे हैं। ये पर्दा उनके ऊपर है, उनको ये नहीं मालूम कि वो नाश हो रहा। अभी यही समस्या यहूदियों का भी है। यहूदी को यूहन्ना ने जब सुसमाचार सुनाया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपना समाचार जब बताया, तो यूहन्ना ने ये भी बोला तुम अपने मन में ये मत कहना कि हमारे लिए अब्राहम पिता है। क्या अब्राहम पिता नहीं है? अब्राहम पिता है, लेकिन कोई काम का नहीं है। जब धनी आदमी पाताल में गए और अब्राहम पिता से बोला एक बूंद पानी, बोलता नहीं दे सकता भाई, कोई काम का नहीं है। यीशु मसीह के माँ जिसको दुनिया मानते हैं, मरियम, कोई काम का नहीं है। क्योंकि जब उद्धार की बात आता है तब आपको यीशु मसीह को ही पकड़ना होगा। इसलिए यहाँ लिखा है जब यीशु मसीह की तरफ हम मोड़ेंगे पर्दा निकल जाएगा, पर्दा निकल जाएगा। अभी ये बात आज सुबह प्रभु ने मुझे दिखाया, जो आपको मैं बांटना चाहता हूँ। अ, ऐसा एक झुंड को मैं दिखाना चाहता हूँ जिसके अंदर ये पर्दा नहीं था, और उनका उनके लिए कैसा वो आशीष का कारण बना वो मैं दिखाना चाहता हूँ। मैंने वो पर्दा दिखाया, लेकिन पर्दा का बिना एक छोटा सा झुंड मैं दिखाना चाहता हूँ जिसके पास ये पर्दा नहीं था, और कितना आशीष उनका जीवन में आया। और हम जब सुसमाचार सुनाते हैं या हम खुद वचन सुनते हैं, अगर ये पर्दा आपको दिखाई देता है, तुरंत उसको हटा देना। आपके मन में एक ही मकसद होना चाहिए, मेरा परमेश्वर को जो पसंद है वो मैं करूंगा। चाहे ब्रदरन कलीसिया कुछ बोले या विश्वासी बोले, मेरे घर वाले बोले, मेरे प्रभु का सेवक माने या ना माने, प्रभु को अगर वो बात अच्छा लगता है और ये बात मुझे पूरे तरीके से यकीन है, तो मैं वो काम कर सकता हूँ, मुझे वो काम करना चाहिए, और वो वचन, ऐसा वचन मुझे सुनना चाहिए। अभी आइए आप प्रेरितों के काम में। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय में पौलुस एक झुंड को मिलता है। जरा पढ़िए 1 और 2। जब अपुल्लोस कुरिन्थुस में था, तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हाँ, हमने पवित्र आत्मा का चर्चा भी नहीं सुनी। तब पौलुस पूछता है कि तुम किसके बपतिस्मा लिया? अरे, पवित्र आत्मा नहीं सुना तो बपतिस्मा किसका था? क्योंकि पवित्र आत्मा के बारे में सुनना ही पड़ेगा जब बपतिस्मा लेते हैं।
पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा होता है, तुम्हारा बपतिस्मा कौन सा था? तो उसने बोला यूहन्ना। हाँ, तभी तो उनको बताया, देखो आप, यूहन्ना ने ये भी तो बताया कि यीशु मसीह पर विश्वास करो और यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब पवित्र आत्मा का नाम सुनेंगे भी और पवित्र आत्मा आपको मिलेगा भी। तो ये बात उनको बताया। अभी 3 और 4 पढ़ी। उसने उनसे कहा, तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे बाद आने वाला है उस पर, अर्थात यीशु पर विश्वास करना। हाँ, तो ये बात उनको बताया। अब देखो, अगर इनके अंदर पर्दा होता तो वो पर्दा कैसा होता? अभी यहूदी का पर्दा क्या है? हम यहूदी है, हमको हमारे पास व्यवस्था है, मूसा है, हमारे पास अब्राहम है। ये है उनका पर्दा। उनका जरूरत उनको मालूम नहीं। अभी इनका पर्दा कैसा होता? अगर ये पर्दा वाले होते तो कैसा होता? सबसे पहले वो ये कहते कि हम तो यूहन्ना बपतिस्मा के डायरेक्ट चेले हैं, डायरेक्ट डिसाइपल है। उसने कभी हमको ऐसा नहीं सिखाया और हमको नहीं समझ में आया। और तुम तो पौलुस है, तुम तो यीशु के विरोध चलता था, तुम यीशु मसीह का डायरेक्ट चेले थोड़ी है। वो पहला पर्दा होता। दूसरा पर्दा ये होता कि यूहन्ना यीशु मसीह के पहले आए। यूहन्ना बड़ा है, यूहन्ना का उम्र भी बड़ा है और यूहन्ना पहले आए। फिर वो कहते कि यीशु मसीह खुद यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। अरे तुम बोलता है यीशु मसीह का बपतिस्मा लो, यीशु मसीह खुद यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। ऊपर से तुम लोग बोलते हैं स्टेफानोस पहला शहीद है। यूहन्ना पहला शहीद है। यूहन्ना सबसे पहले मरा। और उसके बाद वो कहेंगे कि यीशु मसीह से भी अच्छा वस्त्र और यीशु मसीह से भी अच्छा खाना, पवित्र खाना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला खाता था। क्योंकि यीशु मसीह के बारे में लिखा है, मनुष्य के पुत्र खाते पीते हुए आए और यूहन्ना जो है बिना खाकर पीकर आए, तो वो ज्यादा पवित्र है। वो बोलेंगे उसका वस्त्र बहुत ही नम्र था क्योंकि ऊंट का वस्त्र पहनते थे। और उसके बाद बोलेंगे कि यीशु मसीह जो है याजक के पद का नहीं है, लेकिन यूहन्ना जो है सिकरिया का बेटा है, वो याजक का पद मतलब लेवी है। यीशु मसीह महायाजक कैसा बनेंगे? अरे वो तो याजक भी नहीं बन सकते। यूहन्ना को देखो, हमारा यूहन्ना जिसका जन्म का ऐलान महायाजक सॉरी मंदिर के अंदर हुआ, स्वर्गदूत के द्वारा हुआ। और ये बात सभी का सामने हुआ। तुम तो बोलता है मरियम को स्वर्गदूत ने आकर बोला कि यीशु मसीह का जन्म होगा, जबकि उसका शादी भी नहीं हुआ था। लेकिन हमारा यूहन्ना के माता पिता बुजुर्ग होने के बाद, मतलब बहुत शादी के बाद, मरियम तो बिना शादी का बच्चा दिया, जबकि यूहन्ना का शादी बहुत देर के बाद हुआ, इसलिए वो ज्यादा अच्छा है। उसके बाद कहेंगे कि यूहन्ना को तो हेरोदा राजा ने मारा, ये तो हम समझ सकते हैं। यीशु मसीह का तो याजक के लोग और महायाजक मिलके मरे मारे। तो आप बताइए, हेरोदा को नहीं मालूम धर्म के बारे में, लेकिन महायाजक और याजकों को तो मालूम है ना। उसके बाद वो ये कह सकते हैं कि हमारा यूहन्ना तो तलवार से मारे गए, यीशु मसीह तो श्रापित होकर मरे। अरे वो तो पेड़ पर मरे, वो तो क्रूस पर मरे। जो पेड़ पर मरते हैं वो श्रापित है। तुम बोलते हैं यीशु मसीह का बपतिस्मा लो। तो ये सब कहने के बाद वो ये भी कहेंगे, हमने हम चेलों ने यीशु मसीह के सॉरी यूहन्ना के शरीर को दफन किया, जबकि तुम्हारा चेले यीशु मसीह के शरीर का चोरी किया। यही तो सारे लोग बोलते हैं। तुम लोग यीशु मसीह के शरीर को चोरी किया कर कर सारे लोग कहते हैं, जबकि हम इज्जत से उनका दफन दिया। और आखिर में वो ये भी कहेंगे कि यीशु मसीह का पवित्र आत्मा में भरना हमने तो देखा नहीं, लेकिन यूहन्ना कोक में होकर ही पवित्र आत्मा से भर गया था। कोक में होकर ही पवित्र आत्मा में भर गया था। और फाइनली वो ये भी कहेंगे, अरे यीशु मसीह खुद यूहन्ना के बारे में क्या कहा, स्त्रियों में से सबसे बड़ा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। तब तो यीशु मसीह छोटा हो गया कि नहीं? यीशु मसीह
खुद कहा स्त्री से जन्म लेने वाले में से सबसे बड़ा वो है। और आखिर में वो ये कहेंगे, यीशु मसीह का 12 चेले थे, उसमें से एक तो पतरस था, दूसरा थॉमस था, और बाकी भाग गए। और यूदा ने तो धोखा भी दी। लेकिन हम 12 के 12 पक्का है, और आज भी हम 12 हैं। क्या वो 12 था? क्या वो 12 था? जरा देखिए, प्रेरितों का काम 19 का 7। ये सब लगभग 12 पुरुष थे। हाँ, ये सब लगभग 12 पुरुष थे। देखा, हमारा 12 का 12 यहाँ है। यीशु मसीह जी उठने के बाद भी थॉमस को कई बार दिखाई नहीं दिया। इसलिए हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना जरूरी नहीं समझता। देखो कितना बड़ा पर्दा निकल गया। लेकिन ये कुछ भी पर्दा उनके ऊपर नहीं था। उधर जैसे ही पौलुस ने उनको बातें बताया, 5वां वचन पढ़िए, 19 का 5। यह सुनकर उन्होंने प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया। अरे वाह! सुना, विश्वास की, बपतिस्मा लिया। क्या बात है भाई! हमको ना यहूदी से लेना देना है, हमें यूहन्ना बपतिस्मा से लेना देना नहीं है। पवित्र आत्मा मिलेगा ना, मतलब परमेश्वर को मिलेगा। परमेश्वर को मिलेगा तो अनंत काल का जीवन मिलेगी। बाकी सब कूड़ादान में हमने डाल दिया। मैं सोच रहा था, आजकल सुसमाचार जब सुनाते हैं, अपने ही रिश्तेदारों को अपने ही रिश्तेदारों को जो मसीही लोग हैं, एक तो वो सुनते नहीं है। ये लोग सुना ये लोग सुना। दूसरे लोग जब वो सुनते हैं, वो भला बुरा कहता है। लेकिन ये लोग विश्वास किया। और ऊपर से इन लोगों का ये कहना है कि आ, हमारा परदादा अगर नरक में गए, तो हम भी नरक में जाने के लिए तैयार है, फिर भी तुम्हारा ये विश्वास नहीं करेंगे। मतलब कलीसिया को छोड़कर कोई काम हम कर नहीं सकते। इस तरीके से मेरे खुद के रिश्तेदार, जिनको हम सुसमाचार सुनाते हैं, वो कहते हैं। लेकिन ये लोग सीधा का सीधा चाहा कि प्रभु में आए। तब मैं सोचता था, मेरा मन का सोच मैं बता रहा हूं, जब सुसमाचार मैंने सुना, जब बपतिस्मा सही है कर कर मैंने समझा, और जब वे वचन को मैंने समझा, मुझे ये रुकावट बिल्कुल ही नहीं आया। और मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं कि अगर उस समय मुझे ये फीलिंग होता, मेरा कलीसिया क्या बोलेंगे, मेरा पापा क्या बोलेंगे, मेरा मम्मी क्या बोलेंगे, उनसे थोड़ा पूछताछ करूं, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा ही नहीं। और जब मेरा पापा को पता चला, तो पापा एक लेटर लेके आया। कई बार कोशिश की मुझे समझाने का। उसके बाद कलीसिया से, मतलब उनके कलीसिया से, नामधारी मसीही जो चर्च है, उधर से एक चिट्ठी लेकर आया, एक लेटर लेके आया, जिसमें बोलता है, आपको हम कलीसिया से, चर्च से बाहर निकाल रहे हैं। आप रिटायर, मतलब रेसिग्नेशन दे दो, और उसमें आप साइन करो। मैं तो खुशी खुशी साइन कर दिया। लेकिन मेरा पापा जब चर्च में ये बात कहा कि मेरा बेटा ने रेसिग्नेशन किया, तो वो रो पड़े। तो देखो, मैं प्रभु को धन्यवाद इसलिए नहीं करते कि प्रभु ने मुझे बचाया, वो तो है, वो तो उसके लिए बहुत ही धन्यवाद देना है, वो तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन मेरा चिंता ये है कि ये रुकावट क्यों नहीं आए। क्योंकि ये रुकावट इसलिए नहीं आया क्योंकि हमें एक ही चीज का नजर या फोकस था, प्रभु, अनंत काल का जीवन। बाइबल भी यही कहता है कि कोई भी परमेश्वर को नहीं खोजते। अगर परमेश्वर को खोजता, अभी देखो, हम धन खोजते हैं। लोगों को अमेरिका जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे, भारत माता की जय बोलकर यहां बैठ जाओ ना, है कि नहीं? जब आपको दवाई चाहिए, आप देशी दवाई को छोड़कर इंग्लिश के दवाई ले लेते हैं। आप बोलिए महाराष्ट्र की जय, हम महाराष्ट्र का ही दवाई को खाएंगे। आपने धोती छोड़ दिया, पैंट पहन लिया, है ना? आप मराठी का जय बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश पक्का सीखेंगे। क्यों भाई? इंग्लिश मत सीखो।
अरे इंग्लिश नहीं सीखेगा तो नौकरी कैसे मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगा तो पैसा कैसे मिलेगा। मतलब आपको क्या चाहिए आपको पता है, और उसके लिए आप कुछ भी करेंगे। आपको पैसा चाहिए, आपको चंगाई चाहिए, आपको तरक्की चाहिए, आप भारत माता को छोड़ेंगे, महाराष्ट्र को छोड़ेंगे, और अपने संस्कार को भी छोड़ेंगे, सब कुछ छोड़ेंगे, और ऊपर से अमेरिका में जाकर सिटीजनशिप भी लेगा, और फिर भी कहेंगे कि हम भारत को प्रेम करते हैं। ये आपके बात सही है, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, ये बात सही है, क्योंकि आपके जरूरतों का पूरा करते हुए आप अपने देश को, अपने भाषा को, अपने रीति रिवाज को प्रेम करते हैं, आपने सही किया। लेकिन जब अनंत काल की जीवन की बात आते हैं, आप उसको टुकरा कर अपने लोगों को प्यार कर कर, अपने चर्च को प्यार कर कर नरक में जाने के लिए तैयार होते हैं, तो गुनहगार कौन है, अंधापन कहाँ है। और यही बात पौलुस कहता है, जब तक यहूदी व्यवस्था पढ़ते हैं उनके सिर के ऊपर एक पर्दा है, और जब वो यीशु मसीह की तरफ मोड़ेंगे तब उसको दिखाई देगा और पर्दा हट जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बात सुनकर। और ये यूहन्ना के जो बपतिस्मा लेने वाले ये जो लोग हैं, कितना साल हो गया होगा ना, अभी मेरा ख्याल से कम 10-15 साल हो गया विश्वास में है। लेकिन 10-15 साल के बाद पौलुस का सुसमाचार जब सुना, तब उन्होंने वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यीशु मसीह को स्वीकार किया, यीशु मसीह के बपतिस्मा को माना और उद्धार पाया। और ऊपर से उसी वक्त उनको पवित्र आत्मा भी मिल गया। 6वें वचन में हम पढ़ते हैं, when Paul had laid hands on them, the Holy Spirit came upon them and they spoke with tongues and prophesied। मतलब जब पौलुस ने जब हाथ उनके ऊपर रखा, उनके ऊपर पवित्र आत्मा आया, और उनको पवित्र आत्मा का वरदान भी दिखाई दिया। भाई बहनों, आज भी हमारे अंदर ये पर्दा हो सकता है क्या, विश्वासी के अंदर पर्दा हो सकता है? हाँ जी, विश्वासी के अंदर पर्दा हो सकता है। उसका एक सबूत मैं देना चाहता हूँ। एफेसियों का पत्री 1 अध्याय उसके 18वां पद। और तुम्हारे मन की ज्योतिर्मय सॉरी और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि हाँ, तुम बस, थैंक यू ब्रदर। तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। अभी दूसरा कुरिन्दी को दोबारा पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्दी 4 उसका 4 पढ़िए। मन के आंखें ज्योतिर्मय हो, 4 के 4। और उन संसार और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, अंधी कर दिए ताकि है, और इंग्लिश में लिखा है मन को अंधी कर दिए, हुज माइंड्स, माइंड्स लिखा है, माइंड्स द गॉड ऑफ दिस एज हैज ब्लाइंडेड। मतलब देखो, मन को अंधी कर दिए है, तो उसका मतलब विश्वासी के अंदर भी अंधापन है। मतलब विश्वासी हर चीज उसको दिखाई नहीं देता। यहूदी जैसा नहीं है हम, हमको काफी चीजें दिखाई दिया। हम अविश्वासी जैसा नहीं है, हमको काफी चीजें दिखाई दिया। लेकिन आज भी बहुत से चीजें हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए पौलुस प्रार्थना करते हैं, प्रभु इनके मन की आंखों को ज्योतिर्मय कर दे, ताकि वो अच्छे तरीके से देख पाए। इसलिए 1 कुरिन्दी 13 में लिखता है, हमें धुंधला सा दिखाई देता है। वो विश्वासी के बारे में है, हाँ जी, विश्वासी के बारे में है। और पौलुस जब ये कहता है, उनके जीवन में और एक अनुभव है। क्या है? वो पूरे के पूरे अंधा था आत्मिक रूप से, और उसके निशाने के रूप में उसके आंख पूरे तरीके से अंधा हो गया 3 दिन की। लेकिन जब अनन्यास आए और उनके ऊपर हाथ रखा, यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाओ, यीशु मसीह की ओर उसने देखा, और उनके आंखों से अंधापन निकल गया। भाई बहनों, वचन जब पढ़ते हैं, आपका कलीसिया माने या ना माने, वचन जब पढ़ते हैं और पवित्र आत्मा आपको कुछ सिखाते हैं, उसको खुले दिल से स्वीकार करने की, और वो आपको और मुझे सहायता करे, और उस यीशु मसीह का हम दंडवत करेंगे, आराधना करेंगे। और 2 कुरिन्दी 3 के 18 में ऐसे लिखा है, जब हम यीशु मसीह की ओर हमारा मनों को, हमारा चेहरा को देखेंगे, एक एक
बिना पर्दा से, बिना पर्दा के चेहरा से हम प्रभु को जब देखेंगे, अंश अंश कर कर हम बदलेंगे। मतलब हम बदलते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं बदलते क्योंकि पर्दा है, और पर्दा निकलते ही अंश अंश कर कर तेजस में, महिमा में हमारे बदलावट होगा। प्रभु के नाम की महिमा। धन्यवाद।